गुड इवनिंग मैम। हाय असम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? हाँ ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का सेशन जो है आप ही के लिए है, आपके ऊपर है। हम्म, नहीं नहीं, मिलके बोलेंगे। मैंने थोड़ा सा जो प्रिपेयर करा है वो 2-3 मेडिसिन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, जो भी जी। कोविड में भी पेशेंट्स को दिया और अच्छा रिस्पॉन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना, और कुछ गलती कोविड हो तो उसके पहले ही सबसे सॉरी एंड गलती कैसे होगा? राशिद सर के आप for स्टूडेंट है, कहाँ पे? apology if I make any mistake. हम्म, और कोविड का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कोविड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था। बहुत सारी फैसिलिटी तो देखी है केसेस में, और अच्छा रिस्पॉन्स तो सिवियर और मॉडरेट घर पे ही खुद का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और घर पे ही रह के लोग को हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। वन हॉस्पिटल और क्रिटिकल केयर सब डिफिकल्ट हो जाता है उसको अराउज करना है, whatever the lack of vitality is there. हम्म, बाकी अभी तो तो आप तूफान रहेगा। आप शेयर करिए, बताइए आप। जैसे कि आपने कल भी डिस्कस कर रही थी, आप रात में केस अपने फादर इन लॉ का आपने शेयर किया, जी और भी जी आप जी कोविड के जी बता हाँ। रहे थे। दो तीन मेडिसिन आपने बताया जो बहुत ही अभी इफेक्टिव रहा है कोविड के लिए। और ज्वाइन इन कर ले, फिर हम 5 मिनट और रुके फिर स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, लोग ज्वाइन करते रहेंगे मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ये ओके तो फिर ओके। बाद में रिकॉर्डिंग आई, ये तो रिकॉर्डिंग रहेगा यूट्यूब में भी, बाद में लोग देख सकते हैं। अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट। ओके, तो सबसे पहले जो केसेस मेरे पास फैमिली मेंबर्स और फैमिली फ्रेंड्स के आते थे कोविड में, दोज वर एक्चुअली ऑफ प्रोफाउंड फ्रस्ट्रेशन एंड वीकनेस जस्ट पोस्ट इलनेस। कोविड का ट्रीटमेंट ले चुके थे, कुछ लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे। उसके बाद जो मेजर सिम्टम उनमें आता था दैट वाज अ प्रोफाउंड वीकनेस। उसके लिए एक मेडिसिन का बहुत अच्छा एक्शन रहा, दैट वाज इरिडियम। ये मेडिसिन मैंने 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब किया था, टीडीएस थ्राइस डे। एंड जब आप इसको अपना सोर्सेज से रेफर करते हो तो इन बोरिक इट इज स्पेशली रिटन इन मटीरिया मेडिका ऑफ बोरिक, एग्जॉशन आफ्टर डिजीज, जनरली एक्यूट डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस, इसमें सब कुछ कवर होता है। लेकिन करंट सिनेरियो में जैसे इरिडियम मेटालिकम बिलोंगिंग टू अ मेटल ग्रुप रेमेडी है, हमें पता है मेटल ग्रुप का प्रोस्ट्रेक्शन, वीकनेस, ये सब एक्टिविटी बहुत अच्छा एक्शन रहता है। ऐसे तो जब ये सिम्टम मिल रहा था केसेस में जिसमें वीकनेस बहुत ज्यादा था, डिस्पाइट ऑफ बाकी चीजें ठीक थी, पर ये बहुत इतना प्रोमिनेंट था, आई प्रिफर इन दोज केसेस इरिडियम मेटालिकम। और इसने पेशेंट को विद इन अ वीक, सम पीपल विद इन 3 days they were able to start to talk, start to their little daily activities जो पहले बिल्कुल बेड से भी नहीं उठ पाते थे, and they find difficulty in doing their daily work as well. एक इसमें कॉन्कोमिटेंट सिम्टम भी मिल जाता है इस मेडिसिन में, विच इज होर्स कफ और वर्स। जब भी बोलेगा पेशेंट तो उसको डिफिकल्टी होगी बोलने में, कफिंग उससे इंक्रीज होगी पेशेंट की। एंड यूजली इसमें ये भी फाउंड कर रहे हैं कि जो उसके डिस्चार्जेस होते हैं दे आर वेरी प्रोफ्यूज, थिक येलो डिस्चार्जेस। वैसे तो पल्सटेला और काफी सारी मेडिसिन में आपको येलो डिस्चार्जेस, प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस मिल जाएंगे, लेकिन इस मेडिसिन में ये एक कॉन्कोमिटेंट वीकनेस के साथ अगर ये मिलता है, इस तरीके का डिस्चार्जेस आपको अगर मिल रहा है या पेशेंट को है साथ में, तो आप इस मेडिसिन को जरूर सोच सकते हैं। प्लस अगर आप इसका पैथोजेनेसिस देखोगे, ब्लड पे क्या एक्शन आता है, तो ये मेडिसिन एनीमिया के केसेस में प्लस रेड कॉर्पसेल्स बढ़ाने में, जो बोरिक में साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। बेसिकली जो इरिडियम मेटालिकम है ये मेडिसिन सबसे पहले इसका प्रूविंग डॉक्टर हेडिंग ने किया था। एंड आप
गाइडिंग सिम्टम ऑफ मटीरियल मेडिका अगर पढ़ते हो डॉक्टर हेरिन का, तो उसमें उन्होंने मेंशन करा है जैसे प्लैटिनम ग्रुप है, प्लैटिनम ग्रुप का ही ये एक मेटल है इरिडियम। तो ये मेरा एक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से मैंने एक इसका खुद का एक इंटरप्रिटेशन निकाला था। हम मानते हैं प्लैटिनम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, हार्डेस्ट मेटल है। तो वो जो स्ट्रॉन्गनेस है, वो जो एक हार्डनेस है, एक वाइटलिटी, ताकत, शक्ति देता है, वैसा ही डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से आप इस मेडिसिन को भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द फैमिली, द ग्रुप ऑफ प्लैटिनम। प्लैटिनम का नेचुरल ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये मेडिसिन जो प्रूविंग में दिया था, तो गाइडिंग सिम्टम में ये भी लिखा है कि 2 hours, विद इन 2 hours द पेशेंट स्टार्ट टू डेवलप द सिम्टम्स। सो यू कैन सी कि इसका स्केल ऑफ एक्शन भी बहुत फास्ट है, क्विक है, जल्दी रिकवरी आने का रेट मिलता है इसमें। सो I have found quite good response with this medicine, और इसका मेन सिम्टम जो देते थे वो वीकनेस और एग्जॉस्शन, प्रोफाउंड। प्लस ये छोटे बच्चों में भी 1-2 बार प्रिस्क्राइब करा है केसेस, स्पेशली जिनकी मदर्स कंप्लेन करती हैं कि ये खेलने के बाद या खेलते समय पैरों में दर्द बताता है। ये सिम्टम पे भी प्रिस्क्राइब करा इरिडियम मेटालिकम। बच्चों के दर्द भी कम हुए और उनकी भूख भी, एपेटाइट भी इम्प्रूव हुई। तो इट इज ऑल्सो गुड फॉर यंग, छोटे बच्चों के लिए इट इज अ गुड मेडिसिन। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेकेंड मेडिसिन जिसका क्लिनिकली अच्छा एक्सपीरियंस मिला कोविड के टाइम पे, दैट वाज कॉकस कैक्टाई। अगर हिस्ट्री देखो मेडिसिन का, तो ये कॉकस कैक्टाई बेसिकली इंसेक्ट होता है जो कैक्टस प्लांट पे फीड करता है या रहता है कैक्टस प्लांट पे, उसी से ये मेडिसिन बनाया जाता है। ये सबसे पहले जो सबसे अच्छा इसका एक्शन था वो था लंग्स पे। जितना भी म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी का, उस पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है, चाहे वो म्यूकस मेम्ब्रेन आपके लंग्स के हो, बोन्स के हो, ऑल ओवर बॉडी कहीं पे भी हो। जहाँ पे भी किसी भी तरीके का, जैसे कोविड में देयर आर सिम्टम्स वेयर देयर इज डिफिकल्टी इन एक्सपेक्टोरेशन, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत है, नहीं निकलता, एक्यूमुलेट है चेस्ट में, वो केसेस में अगर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब होता है तो ये खींच के फ्रॉम द लोअर लोब ऑफ योर लंग ये कफ को एक्सपेल करता है। और इसके कफ के भी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको ध्यान में रखकर ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। ये नहीं है कि आपको कफ मिल गया तो आपने तुरंत मेडिसिन देना शुरू कर दिया। There are very very peculiar symptoms of the type of cough coccus cacti है। में सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम मुझे मिला था एक स्ट्रिंगी डिस्चार्ज। हम अभी तक काली बाइक्रोम जानते हैं फॉर स्ट्रिंगी डिस्चार्जेस, फॉर थ्रेड लाइक डिस्चार्जेस, लेकिन डोंट फॉरगेट अबाउट कॉकस कैक्टाई टू। आपके बॉडी में कोई भी डिस्चार्ज हो, चाहे वो हेमोरेजिक लेवल पे भी क्यों ना हो, वो सबका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें स्ट्रिंगीनेस होती है। और इसका जो कफ है कॉकस कैक्टाई का, उसमें जो जब पेशेंट को सबसे उसका फेरिंग्स स्पेशली इट इज द मोस्ट इरिटेबल पार्ट। उसको हर समय गले में ऐसा लगता है कि कुछ इरिटेट कर रहा है, और कफ उसका निकलता ही उल्टी के साथ, अनटिल अनलेस उसका वॉमिट नहीं होगा, गैगिंग, हमेशा एक डिस्कम्फर्ट रहेगा गले में, ऐसे हॉकिंग रहेगा, गला ऐसे बार बार साफ करेगा, उसको हर समय ऐसा लगता रहेगा गले में जैसे कुछ है, देयर इज समथिंग इन द थ्रोट व्हिच इरिटेट्स हिज फैरिंज। और वो कफ का कैरेक्टर जो एक्सपेक्टोरेंट है, उसका कैरेक्टर होता है बिल्कुल वाइट लाइक ग्लू, यू कैन से ग्लेरी म्यूकस, बिल्कुल सफेद पन पे होगा और उल्टी में भी वही निकलता है। When you see such kind of expectorant coming in the vomiting, it is one of the indications for coccus cacti. इस टाइप का डिस्चार्ज होता है। सेकेंड थिंग जो इसमें काफी प्रोमिनेंट है वो ये है कि हम यूजुअली देखते हैं कि कफ के केसेस में गर्म पानी से लोगों को रिलीफ मिलता है, ड्रिंकिंग हॉट वाटर, हवा से दूर बैठेंगे। लेकिन इस मेडिसिन में दो पेशेंट इज चिलिंग,
लेकिन उसके कफ और कोल्ड के कंप्लेंट्स में द पेशेंट ऑलवेज प्रिफर कुछ ठंडा पानी तो मिले, ठंडा पी, एंड the room has to be cold, the room has to be ventilated, and he will not like covering at all. अगर हल्का सा भी पेशेंट गर्म कमरे में आ गया या बिस्तर में चादर ओढ़ के लेट गया, तुरंत उसका खांसी शुरू हो जाएगा. अगर he is not covering himself and keeping the room ventilated open, पानी ठंडा पिएगा तो उसका खांसी रुक जाएगा. ये सिम्टम आप कंपेयर कर सकते हो फॉस्फोरस से भी. फॉस्फोरस में भी अगर आप देखोगे तो फॉस्फोरस को भी कोल्ड का सब में ठंडा का ही डिजायर होता है. बट डिफरेंस आता है दोनों मेडिसिन में, वो आता है द टाइप ऑफ डिस्चार्ज. जो इसका स्ट्रिंगीनेस है डिस्चार्ज में, वो आपको फॉस्फोरस के डिस्चार्जेस में नहीं दिखता. देन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ दीस टू मेडिसिन. एक इसका सिम्टम और है यस जनरली ये आफ्टर अभी 2 मेडिसिन में ही मैंने सिम्टम पढ़ा है, कफ ड्यूरिंग ब्रशिंग, या फिर आप हल्का सा भी मुंह को खुला करोगे पानी डाल के, उससे भी आपको वॉमिटिंग इंड्यूस होगा या कफिंग इंड्यूस होगा. मतलब ब्रशिंग करना भी डिफिकल्ट है, ब्रश करते ही उल्टी सा आता है, कुकिंग होता है. ये 2 मेडिसिन में है. वन इज स्टेफिसाइक्लिया, आप एलन की नोट में भी पढ़ सकते हो उसके बारे में. एंड अदर मेडिसिन जिसमें ये सिम्पटम फोकस करता है. इससे इसका ये शो होता है कि इसका फेरिंग्स, इसका गम्स, इसका बकल कैविटी और सब बहुत सेंसिटिव है. एंड इसके थोड़ा सा भी इरिटेटिंग पार्ट भी आता है, ही वांट्स टू एक्सपेल इट आउट. जो लोग अक्सर थूकते रहते हैं, आप बच्चों से भी सुनोगे, मदर होती है बहुत थूकता रहता है अक्सर, एक स्पिटिंग की हैबिट होती है, वो सिम्टम्स में भी मेडिसिन इंडिकेटेड होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका जो सीजन आपको कैक्टाई का जो सीजन स्टार्ट होता है, शुरू होता है सर्दियां शुरू होने से पहले, जब आपका विंटर आ रहा होता है, और इसका टाइम रहता है जब तक कि समर्स आपका आ जाए. दैट मीन्स अक्टूबर नवंबर से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा एंड एंड टिल द मंथ ऑफ अप्रैल, मिड मार्च यू कैन से. जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका मोडालिटी था वो मैंने आपको बताया ही कि ठंडी पानी का डिजायर रहता है, ओपन एयर का डिजायर रहता है, ठंडी चीजें उसको पसंद आएंगी डिस्पाइट खांसी है. वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिम्टम. एक इसमें सेंसेशन भी बहुत अच्छा मिलता है, वो है बर्निंग पेपर लाइक सेंसेशन. जैसे काली मिर्च, जिसकी नाक में काली मिर्च किसी ने डाल दी हो, या उसकी टंग टिप पे काली मिर्च डाल दी हो, माउथ में काली मिर्च किसी ने डाल दी हो, ये सेंसेशन पेशेंट जरूर बताता है. नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं डिस्कस करूंगी, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है अबाउट पर्पस कैप्टा. There was this one case I was treating of COVID. उनका साइंटिस्ट स्कोर was around 5 and 6. थोड़ा पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल से, ये कहती थी आप होम ट्रीटमेंट लो. बट वो पेशेंट का पहला कंप्लेंट बिफोर शी वाज डायग्नोज्ड विद कोविड पॉजिटिव, her first complaint was constant vomiting and nausea along with loose stools. The diarrhea was there, and starting से the vomitus was black, the जो उसका stool था that was also black. ये उसका before admission in the hospital ये complaint था. उनका ट्रीटमेंट चला, टाइम पे मैनेज करा गया उनको, then the patient was sent back to home. पर ये सिम्टम उनका नहीं गया था. एंड व्हेन द पेशेंट कंसल्टेड टू मी, उस टाइम पे उनकी फैमिली में एक मिसहैपनिंग हुई थी. वो शी वाज वन ऑफ अ क्लोज फ्रेंड्स मदर. उनके फादर की डेथ कोविड से हो गया था और अब उनकी मदर को भी इन्फेक्शन हो गया था. तो हर मदर वाज समवॉट इन अ डिप्रेसिव स्टेट टू, और उनको भी लग गया था आई विल डाई, आई एम ऑल्सो श्योर टू डाई, बिकॉज ऑलरेडी हम घर में
when you see death of a close one, तो एक mental psychological इसका fear patient के दिमाग में था ही. She stopped talking, she stopped eating, she stopped responding to. वो ये भी नहीं बताती थी उनको कुछ खाना है, पीना है, वॉशरूम जाना है. All these things were there. उस टाइम सबसे पहला मेडिसिन जो उस टाइम उनकी कंडीशन के हिसाब से दिखा, she was eating, drinking, she was vomiting. उसमें कोई मोमेंट के लिए भी वेट नहीं होता था, लाइक 2 मिनट 3 मिनट कभी नहीं होता था, पीछे भी नहीं होता. दिस वाज अ कंडीशन. एंड लूज मोशन की भी was 5 or 6 motions in a day. So जो भी ये सिनेरियो था, the fear she had in her mind, the discharges which were black, and जो वो टॉलरेट नहीं कर पा रही किसी भी तरीके का वाटर एंड फूड, इट वाज वॉमिटेड एज सून एज शी वाज टेकिंग इट. आई प्रिस्क्राइब आर्सेनिक एल्बम 0/1. स्टार्ट किया आर्सेनिक एल्बम 0/1. हमने like 1 teaspoon every 15 and 20 minutes we started to give it to the patient. First 1 hour 2 hours में the good response which came was vomiting की intensity थोड़ा reduce हुआ. By midnight उनका लूज मोशंस जो आ रहे थे पूरे दिन में, और after 4 to 2 days and 3 days the patient recovered almost totally with the complaint of diarrhea and vomiting. उनको कोई vomiting नहीं आया, and we prescribed no antibiotics to her. And कोई उनको कोई और दवा भी नहीं उस टाइम चल रहा था, बस उनका हम ब्लड प्रेशर और मैनेज कर रहे थे. ORS दे रहे थे. एक बार हमने ड्रिप भी लगवा दिया था बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ डिहाइड्रेशन happening inside her, so it was important. उसको इस तरह से मैनेज जरूर किया था, but no antibiotics were prescribed, and I think inshallah now she's doing quite well now. She's fine और वो अच्छा कर रही है. तो आज जैसे तुम कल भी बता रहे थे कि अब इस टाइप पे लोग आपकी कैसे है. अभी everybody is running after acidospirma and other medicines, but this is actually the time to ask me. एंड आपने जो कल बताया वो बिल्कुल सही था. इसके अलावा एक आप उस टाइम पे एक और केस आया था, वो भी क्लोज फैमिली का केस था, विच इज नॉट अ कोविड केस. मैं कल आपको बता रही थी. सडनली कंप्लेन ऑफ इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और लो एब्डोमिनल पेन, and along with that there was no flatulence, कोई गैस पास नहीं हो रहा था, बहुत नहीं आ रहे थे, there was no motion. This was the whole picture of one of the relatives in the house. So initially I thought there must be something, he had a very heavy meal in the morning, so he indigestion है and it might go in the evening. So इस हिसाब से इवनिंग में ही बात थी, मतलब it started approximately at 6 or 5 in the evening कंप्लेन स्टार्ट हुआ था. और उस टाइम पे उनका हालत ये था कि he was constantly moving, rolling in the bed, लेट के ही अच्छा लग रहा था. और he cannot there was lot of tenderness in the lower abdomen, especially the left hypochondriac region, and constantly movement आगे पीछे to movement था, लेटे भी was constantly moving. So the first medicine that came in the mind was Colosin. उसमें किसी को एक mental spare मुझे एंगल का भी लग रहा था, because the family तो अपने आप कैलकुलेट और हिसाब से some suppressed angle is there. So I started with Colosin firstly because ये हुआ उनका तो पहले वो बताते थे पेट में गैस घूम रहा है, the whole abdomen the gas is moving like circle वो का, लेकिन दर्द और दर्द शायद थोड़ा बढ़ ही गया आफ्टर दैट. एंड अब उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, and vomiting में they were completely white charges, yellow white charges, और वॉमिटिंग से मोमेंटली रिलीफ था, बहुत ज्यादा देर तक कभी रिलीफ नहीं था.
एंड वॉमिटिंग के बाद वो तुरंत पानी पीते थे, पूरा 1 गिलास, पूरा अच्छे से, यूज्ड टू टेक वाटर. So now the thing I was thinking कि okay, colosynth is not working in this case. So कुछ nuts might work in this case. And nuts का एक डोज दिया. मैंने उनको बोला कि खा सबको उल्टी आएगा और तो खाना निकलेगा. तो नक्स दिया उनको, तो उसको आई थिंक 5-10 मिनट में वोमिट आया. वोमिट में मेरा सारा खाना भी निकला, नो डाउट, लेकिन दर्द नहीं रुका. Still pain was present, vomiting still was present, and still the patient was in a lot of discomfort. अभी पेन जो पहले पूरे पेट में गोल गोल घूमता था, वो अब बिल्कुल प्रोमिनेंट हो गया था इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया, लोअर एब्डोमेन बिल्कुल. और इस टाइम पे पेशेंट बिल्कुल चुपचाप लेट गया था, बात नहीं कर रहा था बिल्कुल. और अब पानी पीते ही उल्टी आता था थोड़ी थोड़ी देर में. एज वी ड्रिंक वाटर, उसके हाफ एन आवर 1 आवर बाद वॉमिटिंग आ रहा था उसको. Now, as per the indication was lower abdominal region है. अब दिमाग में ये प्रोसेस चलना शुरू हुआ. सेकंड थिंग, टाइम ऑफ एग्रावेशन देखा कि 4 बजे के बाद से हुआ है और लोअर एब्डोमिनल है, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड है. तो लाइकोपोडियम 0/1 देना शुरू करा हर 5 मिनट के गैप में, 1 टेबलस्पून. The first dose of lycopodium 0/1 in the prescribed. इतना फास्ट, लाइक आई थिंक 15, 20, 30 सेकेंड्स में वॉमिटिंग आया. और उस वॉमिटिंग के बाद एंटायर स्टमक वॉज, जितना भी अनडाइजेस्टेड जो भी था वो सब तो निकला ही निकला. पेन जो भी 100% चल रही था, दैट केम टू ऑलमोस्ट 60%. देयर वाज ग्रेजुअल ड्रॉप इन द पेन नाउ दिस टाइम. उसके बाद लाइकोपोडियम हम रिपीट करते रहे कंटिन्यूअस. पेन में रिलीफ मिलता रहा पेशेंट को. एंड बाय मिडनाइट आई वाज जस्ट प्रेइंग कि इनको मोशन आ जाए, बिकॉज व्हेन आई ऑस्कल्टेड उनका लोअर एब्डोमेन, so there was a lot of rumbling sound was coming. There was totally distension of the abdomen, plus nausea, vomiting तो था ही उनको. तो it was more of a case of like an intestinal obstruction that जो मुझे उस टाइम फील हो रहा था. And this is actually, if you talk to any of the allopathic friends, it is a surgical case where you admit the patient, you take him for the surgery, and if there is because at this scenario we cannot get ultrasound and everything done, so it could be a volvulus of intestine too, which was doubtful at that time. अपना पैथोलॉजी को साइड करा, पैथोलॉजी का पढ़ाई को, और सोचा कि जो भी इंडिकेशन है उसके साथ ही पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, नो मैटर व्हाट इज द पैथोलॉजी. सो बाय मिडनाइट आई वाज जस्ट होपिंग ही गेट्स मोशन डन, बिकॉज अगर उनको मोशन नहीं होता तो हो सकता है मैं अगले दिन उनको एडमिट करवा देती हॉस्पिटल में टू गेट द सर्जरी और व्हाटसोएवर डन. By God's grace and by the grace of homeopathy, the patient was able to pass stool by like 2 or 3 days in the morning, and the first motion was very very like he explained, it was like a blast of motion came out. And then he went for motion one more time as well, one more time with a lot of flatulence. पहले फ्लैचुलेंस हुआ बहुत सारा, उसके बाद स्टूल आया. So now this complaint was somewhat resolved, but vomiting was still present. तो इस केस में उनको वॉमिटिंग का जब सिम्टम नोटिस करा तो ये दिख रहा था कि पानी पीने के 1 घंटे, आधे घंटे, कई बार 2 घंटे बाद वॉमिटिंग आता था. मोस्ट प्रोबेबली विद इन हाफ एन आवर 1 आवर के बीच में कभी भी एक बार आ जाता था, कई बार 2 आवर्स के बाद भी आता था. तो इस symptoms को देख के I thought of giving a dose of phosphorus to him, phosphorus 30. Phosphorus 30 हमने जो prescribe किया, 3 doses दिए थे with an interval of 4 hours, and gradually उनका by evening उनको vomiting भी बिल्कुल बंद हो गया. And the indication display phosphorus time
तब ये होता था व्हेन टू रीड इन एलेन्स नोट दैट वो पानी पीता है ठंडा या नॉर्मल टेम्परेचर का, एंड उसके हाफ एन आवर बाद 1 hour बाद the stomach throws it out because the water turns warm now and stomach cannot hold warm water, so it is vomited out as soon as the water turns hot in the stomach. So this was one of a quite serious case for to handle at home. Otherwise, if you refer to any of doctors in allopathic, they're surely going to say this is a cervical case. But by the grace of homeopathy and by the teachings of our great teachers and seniors, it worked miraculously. Arkham, आप भी कुछ लाइकोपोडियम और फॉस्फोरस के बारे में बताना चाहते हैं तो प्लीज वी कैन डिस्कस। नहीं, आपका कोलोसिन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, जैसे कि अभी हम रेफरेंस के लिए भी पढ़ रहे थे। एलेन्स की नोट में लाइकोपोडियम का पीछे में 47 रेफरेंस है। लाइकोपोडियम 47 जगह रेफरेंस आता है लाइकोपोडियम का, जैसे कि एग्नस कैक्टस हो गया, एलुमिना हो गया, अनाकार्डियम हो गया, एंटिम टार्ट हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ऑरम मेट हो गया। मतलब ऐसी ऐसी रेमेडी जिसके बारे हम लोग मतलब कि जानते भी नहीं कि एज सिमिलर टू वो लाइकोपोडियम से कंपैरिजन में आएगा, रिलेशनशिप में उसका आएगा। जैसे कि और भी कोलोसिंथ वाला जैसे आप बताएं, तो कोलोसिंथ में मैंने अभी पढ़ा तो मैंने देखा कि उसमें 3 मेडिसिन है, स्टेप्सिकेरिया, लाइकोपोडियम और कोलोसिन। ऑफन कोई भी कंप्लेन कॉज या गुस्सा के बाद या मॉर्टिफिकेशन जो उनको इंसल्ट फीलिंग हो जाए कि उनके अंदर सप्रेस हो जाए कुछ बात, तो उसमें अगर गैस्ट्रिक कंप्लेन के साथ अगर पेट के इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर आ गया है तो उसमें हम लोग लाइकोपोडियम सोच सकते हैं। और जैसे कि मैंने इसमें देखा है ब्रोमियम में, ब्रोमियम का रेफरेंस में ये आता है फैन लाइक मोशन एलिनेजी। हाँ, जैसे कि नाक का ये वाले जो होते इसको एकदम हवा की तरह ऐसे 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 वो ऑन ऑफ ऐसे होता रहेगा। हाँ 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 ऐसे तो फैन लाइक मोशन। इसमें कि आपका एंटिम टार्ट, लाइकोपोडियम, ब्रोमियम, ये 3 मेडिसिन है जो इसमें बहुत अच्छा फैन लाइक मोशन चाहे किसी भी कंप्लेन में हो। ये तो एक नॉर्मल सिम्टम अनकॉमन हो गया। अगर पेट का कंप्लेन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, फ्लैटुलेंस है और उसके साथ फैन लाइक मोशन हो रहा तो उससे कोई इसका रिलेशन नहीं। तो इसमें अगर वो मिलता है तो ये मेरा लाइकोपोडियम, ये एक अनकॉमन सिम्टम हो गया लाइकोपोडियम का। जैसे हम लोग बहुत ये लाइकोपोडियम को समझते बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है, बहुत गुस्सा वाला आता है, बहुत जिद्दी रहता है, ऐसा वैसा। तो इसके साथ एग्नस कैक्टस का जो सिम्टम इसके साथ रिलेशन में दिया हुआ है उसमें बताता है कि लाइकोपोडियम जो होता है वो एब्सेंट माइंडेड भी होता है। एब्सेंट माइंडेड लाइक कि वो इतना नर्वसनेस रहता है उसके अंदर। लाइकोपोडियम बहुत मतलब बोल्ड कैरेक्टर का आदमी नहीं है, वो बोल्ड कैरेक्टर का सिर्फ दिखाने के लिए है, सामने प्रेजेंट करने के लिए कि मतलब कि देखो कि हम कितना डोमिनेटिंग है, लेकिन अंदर से वो इतना डरपोक रहता है कि मतलब कि एक सेंटेंस को रीड करने के लिए उसको 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो उसका प्रॉपर लाइन है एग्नस कैक्टस में जिसका रेफरेंस लाइकोपोडियम के साथ दिया हुआ है, रीड सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रिहेंड। वो बोलने से पहले 2 बार खुद पहले पढ़ लेगा कि हम सही बोल ले कि नहीं, कि सामने अगर वो सामने वाले के सामने बोल देगा जो वो अपना इमेज बना के है कि हम बहुत डोमिनेटिंग है, वो तो उसका कम हो जाएगा। वो खुद जानता है, अपनी कमी जानता है, लेकिन दूसरा को बताना नहीं चाहता है, तो इसलिए पहले वो 2 बार अपना कंफर्मेशन कर लेगा, उसके बाद फिर उसको दिखाएगा कि हम ऐसा है। तो इसमें आपका ड्रग लाइकोपोडियम, फॉस्फोरिक एसिड, सीपिया और एग्नस कैक्टस, ये 4 मेडिसिन इसके कंपैरिजन में आता है कि कोई भी मतलब नर्वस टेम्परामेंट का हो, बहुत जल्दी भूल जाता हो, एब्सेंट माइंडेड हो, और उसके साथ फिर वो एक चीज को 2 बार पढ़ के कंफर्मेशन के साथ बोलेगा कि मेरा इससे वैल्यू कम नहीं हो। और जैसे एलुमिना में आता है कॉन्स्टिपेशन, आर्टिफिशियल फूड, ओल्ड पीपल और बॉटल फेड बेबी। जैसे कि अभी का जैसे कि ये जो होता है फीडिंग के लिए जो पाउडर वगैरह जो आता है
उसके बाद अगर पेट का कोई प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन हो गया या डायरिया हो गया, कोई ऐसा भी कंप्लेन आर्टिफिशियल फूड के बाद, तो उसके लिए लाइकोपोडियम, ओपियम, एलुमिना। एलुमिना को मोस्टली हम लोग कब देखेंगे, जब वो एल्युमिनियम का पॉइजनिंग अगर पाया जाए। जैसे कि बहुत सा प्रोडक्ट जैसे कि हम लोग गर्म भी करते हैं, जैसे कि बेबी को फीड करने के लिए वो तो ले लिया, पाउडर ले लिया, वो तो आर्टिफिशियल ऑलरेडी है। उसके साथ एल्युमिनियम में अगर पानी बॉईल करते हैं तो उसका एक्सपोजर भी उसके साथ मिलता है। उसके बाद तो उसको कोई भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या पेट का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है या डायरिया शुरू होना चालू हो गया, उसके लिए हम लोग एलुमिना सोच सकते हैं। अगर होल ब्लॉटिंग है साथ में और लाइकोपोडियम का अदर सिम्टम मिलता है, बच्चा बहुत गुस्सा वाला है, जिद कर रहा है, तो हम लोग उधर चले जाएंगे। अब फियर वाला अगर कोई मामला रहेगा तो फिर हम लोग ओपियम की तरफ भी देख सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के साथ रह रहा है, बच्चा डर गया, उसके बाद से अगर उसको कोई प्रॉब्लम अगर होने लगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगा, तो उसके लिए ओपियम। और एनाकार्डियम भी उससे रिलेट करता है। एनाकार्डियम का सिम्टम ये रहेगा कि प्रोन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो लाइकोपोडियम का सिम्टम है कि हर कंप्लेन जो होता है वो पहले राइट से लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट, हाँ, शिफ्टिंग करता है। पहले राइट साइड ही कंप्लेन रहेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट में जाएगा। अब फिर लेफ्ट से अगर राइट में कंप्लेन आता है तो वो लेकेसिस। अब पहले अगर फिर राइट से जाता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर लेफ्ट से फिर राइट में आता है, तो उसकी मेडिसिन है लेग कैनाइनम, जो ऑल्टरनेट करता रहेगा। पहले राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, फिर राइट आएगा, फिर लेफ्ट जाएगा। तो ये हमेशा ऑल्टरनेट अगर करता रहे, सिम्टम हमेशा कोई जगह फिक्स नहीं है। आज राइट हो रहा तो नेक्स्ट फिर लेफ्ट होगा, फिर नेक्स्ट जब होगा राइट होगा। ये मेरा प्रॉब्लम था। मुझे पहले छोटे में बहुत हेडेक होता था। मेरा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा था, मेडिसिन चलते चलते एक टाइम आया, मैंने पापा को बोला कि पापा मेरा हेडेक जो होता है कभी परमानेंट में नहीं। अगर आज ये अगर मतलब अभी हुआ हमको तो राइट होगा, नेक्स्ट कभी भी होगा तो वो राइट कभी नहीं होगा, वो लेफ्ट होगा। भले नेक्स्ट डे हो वो लेफ्ट होगा, फिर अगर उसके बाद अगर लेफ्ट हो गया तो उसके बाद अगर फिर दोबारा कभी होगा तो वो राइट होगा मेरा। तो हमेशा ऑल्टरनेट। तो पापा ने मुझे उसी टाइम ये सिम्टम बताया था, आज से जब हम होम्योपैथिक पढ़ते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे कुछ। उस वक्त पापा बताया कि शिफ्टिंग अगर हमेशा राइट लेफ्ट को कहीं का भी कंप्लेन हो, चाहे हेडेक हो, चाहे नेजल प्रॉब्लम हो, चाहे पेट का प्रॉब्लम हो, किसी तरह का भी अगर कंप्लेन हो, हमेशा शिफ्टिंग, हमेशा ऑल्टरनेट करता है। पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, ऐसे। तो इस कंडीशन में लेग कैनाइनम बेस्ट। पापा उस टाइम हमको दिए थे 50 ml लेग कैनाइनम। उसके बाद मतलब 6 महीना तक कोई मेडिसिन नहीं, 6 मंथ तक कोई नहीं। बहुत उसके बाद से मुझे बहुत रिलीफ मिला था। और एनाकार्डियम का, अगर एनाकार्डियम के बाद जैसे कि एनाकार्डियम दे देते, उसके बाद लाइकोपोडियम और पल्साटीला भी बहुत अच्छा हम लोग उसके बाद फॉलो कर सकते हैं। और एक रेफरेंस इसके साथ आता है चिलिडोनियम का। चिलिडोनियम का अफेक्शन भी राइट साइडेड मोस्ट है। ये भी प्रोन टू राइट साइडेड, चाहे राइट साइडेड कहीं पे भी हो। राइट साइडेड आई, राइट साइडेड लंग्स, राइट साइडेड लीवर में हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, एब्डोमेन, हिप, लेग। और इसका एक खासियत रहेगा चिलोडियम का कि चिलिडोनियम का कि राइट फुट जो रहेगा वो कोल्ड रहेगा एज कंपेयर टू लेफ्ट, एज कंपेयर टू लेफ्ट। तो ये इसमें रेफरेंस में अंडर ब्रैकेट में लाइकोपोडियम भी दिया हुआ है। लाइकोपोडियम तो ये, हाँ, तो हम लोग ये मार्क नहीं किए कि कभी भी एक बार हम लोग कि राइट साइडेड फुट भी अगर छू के देख लेते हैं, अगर ठंडा है लेफ्ट के बनस्पत, तो उस कंसीडर में भी अगर लाइकोपोडियम का कंफर्मेशन हम लोग को मिल सकता है। ये मैंने सीखा था अधिकारी सर से। अधिकारी सर को मैंने ये नहीं देखा था कि पांव छूते हुए वो हमेशा हाथ दिखते थे, और वो हाथ हमेशा ये जो दिखते थे ये अपर दिखते थे। यहाँ ठंडा, हाँ, पाम में यहाँ ठंडा, यहाँ गर्म, यहाँ ठंडा, यहाँ नॉर्मल, एकदम पूरा नॉर्मल। ये ज्यादा ठंडा है सामने भी राइट साइडेड का, तो वो लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब कर देते। राइट साइडेड अगर हाथ में यहाँ ठंडा है, ऊपर गर्म, हाँ, सामने भी ठंडा है, यहाँ उतना ठंडा नहीं है, राइट साइडेड ज्यादा। और इसी के कंपैरिजन में हम उनको देखा कि अगर यहाँ अगर गर्म रहता है, यहाँ लेफ्ट साइडेड में अगर गर्म रहता है राइट साइडेड के कंपेयर में, तो वो लेकेसिस प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं ये लास्ट ईयर लॉकडाउन शुरू होने से पहले 1 मंथ उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने मतलब कि ये हमको बताया था कि मतलब कि यहाँ अगर राइट साइडेड में अगर ठंडा है उसके बाद फिर गर्म जा रहा है, ये नॉर्मल है, ये साइड गर्म है लेफ्ट साइड, तो लाइकोपोडियम। और फिर अगर यही कंप्लेन अगर सेम अगर लेफ्ट साइड में है तो लेकेसिस। और
कोलोसिन का मैंने बताया है आपको। कोलोसिन गुस्सा, दुख, बेइज्जती, इंसल्ट, किसी तरह का भी अगर सप्रेशन अगर हो गया तो लाइकोपोडियम, मुझे केस स्टेप्सिकेरिया याद और आया कोलोसिन। इसी सप्रेस्ड इमोशन से। एक बिजनेसमैन थे पेशेंट, उनका जैसे कुछ नंबर एक प्रॉब्लम चल रहा था, वो ले रहे थे ट्रीटमेंट, मेरे पास आके गैस्ट्राइट उस टाइम पे। और जब उनसे पूरा सिम्टम्स निकाला, बात किया, तो उनकी साइकी में मिला लॉट ऑफ एक इंसिडेंट्स हुआ लाइफ में, that he had major financial loss थे। उन्होंने पता उनके काम में, और उनका काफी हेवी अमाउंट उनको फाइनेंशियल लॉस। पेशेंट का रिएक्शन, अब लॉसेस सबको होते हैं, सबका कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, कुछ ना कुछ हर कोई डिस्टर्ब कभी ना कभी होता है। लेकिन अपने पेशेंट ने पूछा कि आपका उनका रिएक्शन क्या था, ठीक है उनके साथ ऐसा हुआ, बट व्हाट वाज हिज रिएक्शन। तो फिर उन्होंने बताया, वो भी थे अबाउट थिंग, really, they will run after first people, ढूंढेंगे, और उसके आगे they will fight usually what people do, वो पुलिस पे जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, XYZ, but he was not doing any of those things. People think उनका रिएक्शन था, हाँ ले गया, बुरा लगा, but he said was I felt bad and I felt insulted. मुझे ऐसा लगा कि में मेरी बिल्कुल बेइज्जती हो गई। What incidents brought effect on him. मेरा एक सर्कल था, एक ग्रुप था जहाँ पे लोग सब जाते थे। लोग जब बोलते हैं कि क्या क्या मतलब व्हाट यू हैव डन, कि जब किसी का आपने काम कर दिया, ऐसे कोई वो वैसे एंड XYZ। सो द एंटायर थिंग, जो लॉस था फाइनेंशियल, वो तो चलो एक साइड था, दैट वाज ओके, बट पेशेंट ने इसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया। उस टाइम पे I prescribed Staphysagria 10 ml, 3 doses, interval of 6 hours. And the next day, patient came to the clinic with a dibba of mithai, and he was surprised with the way homeopathy worked. He was like कि मेरा ये दिक्कत अभी तक मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता था कि कभी ठीक होगा। The intensity of gastritis, the gastritis, and within overnight he felt relief from it. Until now he is doing fine. अभी थोड़ा बहुत कभी-कभी, and it's this kind of insult which he felt during this entire episode, जो भी मेरे साथ लॉस हुआ, ठीक हुआ, जो मैंने फील हुआ, और इस बेसिस पे आप एलेंस में भी पढ़ोगे, there is a very prominently he's written about this thing, and Staphysagria really works beautifully. और कोलोसिन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, जैसे एंगर के बारे में बात हो रहा था अभी, जैसे स्टेप्सिकेरिया। तो मेरा एक इंसिडेंट हुआ था फर्स्ट ईयर कॉलेज में, ये मैं एंगर के नहीं, एंगर से हट के बात कर रहा हूँ। कोलोसिन की सिम्टम, जैसे कि हम लोग बहुत सा ध्यान नहीं देते, ऐसा सिम्टम। अब फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में मतलब कि इस बात तो हटा ही दिया था कि मटेरिया मेडिका था नहीं, जिस ईयर से हमने ज्वाइन किया था मटेरिया मेडिका था नहीं, और उतना सिम्टम पता नहीं था। मतलब नॉर्मली जो क्लिनिक में जैसे देखते थे या प्रिस्क्राइब करते हुए या कभी जो सुना था वैसे ही था। और कोलोसिन ये सब उतना पढ़े नहीं थे पहले, ज्यादा पल्साटीला ये सब जितना पॉलीक्रेस रेमेडी वही सब पे आदमी ध्यान। तो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ फर्स्ट ईयर कॉलेज में, सीवियर डायरिया हुआ फर्स्ट ईयर में। मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले बहुत डायरिया हुआ। तो मैंने पापा को फोन किया कि पापा बहुत मतलब कि कॉलिक पेन हो रहा है, दर्द हो रहा, डायरिया हो रहा है हमको बहुत, इतना इतना हो गया है। तो पापा पूछे कि क्या खाए थे रात में। तो हम बोले कि बाहर गए थे, पनीर खा के आए, उसके बाद डायरिया। तो बोले कि ठीक है, कोलोसिन 1 ml 12-12 घंटे पे 3 डोज ले लो। अब मैं परेशान की, मतलब कि हम बोले कि हमको डायरिया हो रहा है, दर्द नहीं है। तो फिर बोले कि हाँ हम समझ गए, जो बोले वो लो जाके। अब हम परेशान, कोलोसिन को हमको तो इतना ही पता कि जहां पर अगर पेन हो तो प्रेशर दाब के देखो आराम मिले।
हम पेट में बार बार प्रेस कर रहे कि आराम नहीं मिल रहा है, कोलोसिन बोल दिए। हम बार बार प्रेस कर रहे कि मतलब कहीं तो आराम मिल जाए। हम बोले पेन उतना नहीं हो रहा जितना दाबने से आराम, कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं है कोलोसिन का। बोले क्या दिए क्या। और लिटरली 1 और 3 डोज खाने के बाद प्रॉपर पेन और डायरिया सब टोटली खत्म। अब हम परेशान कि मतलब कि हुआ कैसे कोलोसिन का, ना प्रेसिंग से पे आराम मिल रहा, कुछ ऐसा नहीं है, किस बेसिस पे दिया। अब हम परेशान कि जैसे घर जाएंगे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा। जब हम घर आए तो उसके बाद पापा से पूछा कि पापा पोलोसिन तो आप दिए थे हमको ऐसा ऐसा बहुत रिलीफ, मतलब कि सडन विद इन 1 डेज में आराम मिल गया, कैसे क्या। तो बोले जो आलेंस की नोट लेके आओ। लेके आए तो बोले कोलोसिन पोलो एग्रेवेशन में देखो, चीज एग्रेवेट कॉलिक। तो पापा बोले कि वहां का जो आगरा का और ये सब एरिया का जो पनीर होता है, वहां पनीर सप्लाई प्रॉपर नहीं होता, वहां प्योर बनता नहीं है। तो कहीं बाहर से आता है क्या होता है, तो उसका प्रिपरेशन पूरा प्रॉपर नहीं रहता है। तो इसलिए वो मतलब कि बहुत पुराना होगा या ऐसा रखा होगा। वो खाने के बाद डायरिया हो, कॉलिक पेन हो, कोई भी एग्रेवेशन हो, कोलोसिन एकदम मतलब कि लास्ट में एग्रेवेशन का कोलोसिन खत्म, एग्रेवेशन एकदम लास्ट में दिया हुआ चीज एग्रेवेट कॉलिक। तो फिर हमको समझ में आया कि नहीं, सिर्फ प्रेशर पेन से नहीं, कॉलिक में भी अगर डायरिया में भी कोलोसिन दिया जा सकता है। और एक एक ड्रग खाली और डिस्कस करेंगे कंपैरिजन में लाइकोपोडियम के साथ। है तो ऐसे 47, लेकिन यही 4-5 ड्रग जो मैंने कंपैरिजन किया। और एक है कोनायम, कोनियम। कोनियम का साथ उसकी 3 रेमेडी है, लाइकोपोडियम, कोनियम एंड कैलिका। इसका ये है कि सिम्टम्स, ब्रीड बीन अलोन, अकेला लाइकोपोडियम, डोमिनेटिंग नेचर का। मतलब कितना ये दिखा दे रहे इसका, इसके साथ कंपैरिजन में कि इतना मतलब डोमिनेटिंग, इतना मतलब कि सामने वाला को दिखाने वाला क्या हिम्मत वाला है, लेकिन अकेला रहने से वो डर रहा है, नहीं रह सकता है अकेला, साथ में वो नहीं रह सकता। और अवॉइड सोसाइटी। आदमी अगर कोई इंसान अगर जैसे कि अच्छा नेचर का डोमिनेटिंग है, तो वो तो चाहेगा ना भाई हम सबके साथ रहे। नहीं, वो अगर वो अवॉइड करेगा सोसाइटी में, भीड़ में, इसमें जाना, क्योंकि वो कुछ आदमी को पर्टिकुलरली को दिखाना चाहता है कि हम ऐसा है। अगर वो सबके सामने अगर जाके अपने आप से मिलने लगे तो वो तो एक्सपोज हो जाएगा। उसका सारा जो इम्पोर्टेंस, वो जो है डोमिनेटिंग जो नेचर है, जो वो सिर्फ पर्टिकुलर आदमी को दिखाता है जो उससे डरता है। खुद में तो वो रियल में तो बहुत अंदर का डरने वाला आदमी है, लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी। तो वो किसी के सामने, इसीलिए कोनायम में इसका 3 रेफरेंस दिया है, कैलिका, लाइकोपोडियम, कोनायम। ये 3 जो पर्सनैलिटी होगा वो अकेला रहने से डरेगा और सोसाइटी को अवॉइड करेगा। सोसाइटी में सामने जाना, ये सब ये जो है इस इन्वायरमेंट में बहुत ही अपने आप को बचा के रखेगा लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी, क्योंकि मेरा एक्सपोज नहीं हो जाए कि मेरा जो ये नेचर है, मेरा जो ये डोमिनेटिंग अदा है, ये सबके सामने नहीं है। ये कुछ आदमी, ये तो आदमी बना के रखा हुआ, अरे अरे वो बहुत गुस्सा वाला आदमी है, तो सुन के उसको बहुत प्लेजर फील होता है लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी को, लेकिन लिटरली दिल से वो बहुत डरपोक आदमी, डरपोक है, तब तो अकेला रहने में डर रहा है, तब तो सोसाइटी अवॉइड कर रहा है। तो यही मेरा 5-6 कंपैरिजन था लाइकोपोडियम के साथ। ऐसे 47 कंपैरिजन एलन में दिया है। और ये 2 केस लाइकोपोडियम को ये भी बोलते हैं कि वो कभी भी नया डरता है टू टेक ड्यूटा। जैसे कोई पर्सन है एंड ही हैव टू गो टू हिज ऑफिस, तो एक उसका रूट है डेली का कि मुझे यहाँ से यहाँ इस रूट पे जाना है। कभी उसे बोल दोगे ना आप यहाँ से नहीं, एक नया शॉर्टकट है, एक नया रूट है, आप ये लेके ट्राई करो, ही विल नेवर डू इट। वो एक रूटीनिज्म को ही फॉलो करते हैं, दे आर वो टाइप टू टेक लीस्ट रिस्क, वो रिस्क लेते ही नहीं है एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट। तो ये कितना कावर्डनेस है, दैट्स वेरी राइट। कावर्डनेस भी है, और दूसरा का सुन कैसे लेगा, वो तो लाइकोपोडियम है, वो तो करेगा अपनी मर्जी का ना। तो इसमें ये दोनों चीज वो आ जाएगा कि मतलब वो सुनेगा किसी का नहीं, हम जो बोल रहे वो सही, हम सीधा रास्ता जा रहे हैं, हम ये रास्ता क्यों छोड़ के जाएंगे, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो किसी का इंपॉर्टेंस नहीं रहे। हाँ, और शक्की भी तो बहुत रहता है ना लाइकोपोडियम, यहाँ से जाने, यहाँ से हम जा रहे हैं, वहां से क्यों जाए, क्यों बोला हमको, क्यों बोला। तो बहुत एक काफी ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोविड के भी हम बात कर रहे थे सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो इसमें कई बार पेशेंट को आपको डाइट भी थोड़ा बताना
हैं कि आप क्या खाओ क्या नहीं खाओ, ऑल दोस थिंग्स। तो एक चीज खुद लाइक घर में बड़े हैं काफी, पापा भी हम बोलते हैं कि वेरी मच इनटू डाइट। वो हर चीज का इलाज सिर्फ डाइट से करते हैं, एंड ही नेवर टेक मेडिसिन फॉर एनीथिंग। तो ये उनका बताया हुआ एक फॉर्मूला था, तो मैंने अपने क्लिनिक पे भी ट्राई करके देखा पेशेंट के साथ। दैट वाज आपको कोई भी फीवरिश कंडीशन डेवलप हो रही है, आपको मुझे फीवर करने वाला है, फीवरिश फील हो रहा है, इवन यू आर इन द फेज ऑफ प्री क्लिनिकल सिम्टम भी हो सकता है, और क्लिनिकली आ भी गया है सिम्टम। एट बोथ ऑफ द सेशन व्हाट यू एडवाइज टू ईट इज आप खिचड़ी खाइए, खिचड़ी विद दही, and a small amount of you have to add kali mirch. It was a thing which उस टाइम कोई पाती नहीं देना, प्रोटीन सोर्स भी आपको अपना कम करना है, जितना भी प्रोटीन वाला चीजें हैं वो कम करना है। आपका मेन जो फूड रहेगा फॉर मॉर्निंग इवनिंग नाइट, या अगर आप 2 बार लेते हो तो मॉर्निंग एंड नाइट, खिचड़ी एंड यू हैव टू ऐड पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च हम बोलते हैं, आप वो खाओ। एंड रिकवरी रेट अच्छी हुए, प्लस जो गैस्ट्रिक इश्यूज जो डेवलप होते हैं अलॉन्ग विद जो भी कोविड चल रहा है, वो सब चीजों में भी बहुत रिलीफ रिस्पॉन्डिंग है। तो ये छोटा सा टिप उनका है जो ट्राई करा, तो इट रियली हेल्प। आप लोग ट्राई करो अपने पेशेंट की जो एडवाइस करते हो फॉर डाइट स्पेसिफिकली। विटामिन सी, जिंक, ये सब तो हमें पता ही है, वी हैव टू टेक इट, बट द नेचुरल वे टू रियली बिल्ड अप अपना इम्यून को, so you advise to take khichdi for the meal, not anything else. नहीं, ये सही है। मेडिसिन के साथ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर Correct. सिर्फ पर्टिकुलरली मेडिसिन पे अगर आप चलिएगा तो फिर वो मुश्किल रहेगा। वो मतलब उतना मेडिसिन तो वर्क करेगा, लेकिन उतना जल्दी रिकवरी के लिए आपको खुद भी एफर्ट देना पड़ेगा। लाइक Correct. जैसे कि आपने विटामिन का इनटेक करना होगा, जैसे कि डाइट आपने मैनेजमेंट बताया है। अब वायरल इन्फेक्शन है जिसमें डायरिया कंप्लेन कर रहा है, कॉम्प्लिकेशन स्टमक का हो रहा है, उसमें आप रिच फूड अगर लेते रहिएगा, रिच डाइट लेते रहिएगा, तो फिर वो कहाँ से मैनेजमेंट कर पाएगा। Definitely. तो ये बहुत अच्छा कि मतलब कि डाइट का भी आपने जो बताया साथ साथ में, ये बहुत लोगों के लिए इफेक्टिव रहेगा। जो इसमें ही आप किसी भी प्री क्लिनिकल या फीवर स्टेज में आप ट्राई करो, इट रियली हेल्प। And he says when you add kali mirch over the food, at the top of the food, it helps to expectorate the mucus, और जो काफी आपका expectorate नहीं निकलता वो निकालने में भी it helps. तो या थैंक यू मैम। आप मतलब कि विद इन 1 डेज में, कल मैंने रात में आपको फोन किया, फोर्स किया, जिद किया कि आप आ जाओ, लेकिन आपने एक बात पे ही मेरे रेडी हो गए कि हाँ हम करेंगे। इसको हम लोग कंटिन्यू रखा जाएगा, इससे बहुत लोगों का फायदा होगा, फिर हम लोग की भी पढ़ाई हो जाएगी साथ साथ में। बिल्कुल सही कहा। हम लोग ऑलरेडी अकेडमी ऑफ क्वेस्ट से जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, तो हम बहुत मिस करते हैं आप सर्व करके को। तो हम लोग तो इस वे में भी सीखे तो वी आर ऑलवेज रेडी टू लर्न, बिकॉज दिस इज अ नेवर एंड लर्न स्टेज। सीखते हर दिन सीखते रहो ऐसा वाला है। एंड थैंक यू टू यू ऑलवेज टेक सच गुड इनिशिएटिव फॉर एवरीबडी, just don't think about yourself, think about everybody, and that is such a nice quality about your work. थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट फिर प्लान करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलते हैं। थैंक यू मैम। Okay, thank you. Bye. Take care. बाय।